वेलकम टू स्पीड अर्निंग .in। हम लोग ओडिन ऑपरेशंस डिस्कस कर रहे थे, उसका अगला हिस्सा अब हम लोग देखने जा रहे हैं। आपको एक चीज़ स्टॉप लॉस में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, तो ध्यान रखें F1 जब आप बाइंग करते हैं तो F2 से स्टॉप लॉस और F2 से ही सेलिंग ऑर्डर लगता है। तो जब भी आप स्टॉप लॉस लगाएंगे तो ट्रिगर प्राइस में जो परसेंटेज ध्यान रखिए कि जैसे यहाँ पे ये गोल्ड मिनी का प्राइस है, अगर मैं 28,680 का प्राइस है तो मैं उसमें 20 से 30 पॉइंट का ट्रिगर प्राइस डिफरेंस रखूँगा। ऐसे ही परसेंटेज में वो चीज़ देखना, 0.1% एक चीज़ है जो आप रख सकते हैं, ट्रिगर प्राइस और एक्चुअल प्राइस का डिफरेंस। सेलिंग में अगर मैं सेल करता हूँ तो फिर इसका स्टॉप लॉस F1 से लगेगा और इसका प्रॉफिट बुकिंग ऑर्डर भी F1 से लगेगा। तो मैंने कोई चीज़ सेल कर रखी है तो नीचे प्रॉफिट बुकिंग ऑर्डर F1 से लगेगा और ऊपर स्टॉप लॉस भी F1 से बाइंग से लगेगा। अब इसमें एक चीज़ होती है डिस्क्लोज क्वांटिटी। कई बार एक्सचेंज में जब आप FI करके ये बायर सेलर की खिड़की देखते हैं तो बायर सेलर्स में कई बार फेक बायर्स फेक सेलर्स होते हैं। तो अगर किसी एक साथ आपने 10,000 शेयर की या कोई बड़े बहुत सारे सिल्वर के बहुत सारे गोल्ड के लॉट बाइंग या सेलिंग में डाले हैं तो मार्केट को ऐसा पता लगता है कि एक बड़ा बायर या सेलर एक साथ आया है, तो वहाँ मैनिपुलेशन हो सकता है। उस मैनिपुलेशन से बचने के लिए आप डिस्क्लोज क्वांटिटी को यूज़ करते हैं कि मैं 10,000 शेयर खरीद तो रहा हूँ लेकिन मेरी डिस्क्लोज क्वांटिटी है 500। तो जो भी बाइंग दिखेगी वो 500 के टुकड़ों में दिखेगी। तो मार्केट का कोई ऐसा रिएक्शन नहीं आएगा जो क्वांटिटी की वजह से आता है, उसको कहा जाता है डिस्क्लोज क्वांटिटी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, मैंने आपको ऑर्डर टाइप्स बता दिए। अब ये देखें शिफ्ट F7, कुछ स्पेशल कीज बता रहा हूँ। शिफ्ट F7 से आपको किसी भी स्क्रिप्ट की सारी डिटेल दिखती है, उसका फेस वैल्यू, मार्केट लॉट, इशूड कैपिटल स्टॉक मार्केट के केस में, और बुक क्लोजर, रिकॉर्ड डेट, ये सारी चीज़ें आपको, सिंबल, स्क्रिप्ट आईडी, उसका कोड क्या है और फ्रीज की क्वांटिटी और परसेंटेज वगैरह क्या है, वो सारी डिटेल यहाँ देखने को मिलती है शिफ्ट F7 से। अब शिफ्ट F10 करें, अगर शिफ्ट F10 तो यहाँ पे आपको मोस्ट एक्टिव शेयर्स देखने को मिलते हैं शिफ्ट F10। ये देखिए, इसको थोड़ा करीब से देखें, शिफ्ट F10, इसमें आपको मोस्ट एक्टिव सिक्योरिटीज़ स्क्रीन की नज़र आ रही है। अब मुझे यहाँ पे कुछ स्क्रीनर्स लगाने हैं तो कैसे लगाऊंगा? मैं MCX का स्क्रीनर लगाना चाहता हूँ, मैंने MCX सेलेक्ट किया। उसके बाद में वॉल्यूम और वैल्यू, मुझे वैल्यू के हिसाब से कोई चीज़ यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। LTP को मैंने क्लिक किया और मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुझे उन स्क्रिप्ट्स की डिटेल बताइए जिनकी प्राइस 200 से 1200 के बीच चल रही है। फिर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास वो सारी कमोडिटीज़ की प्राइस आ गई, निकल आ गया, कॉपर आ गया, नेचुरल गैस आ गया, मेंथा ऑयल आ गया। लेकिन इसमें सिल्वर नहीं आएगा क्योंकि मेरी लिमिट है 200 से 1200 और सिल्वर चल रहा है सिल्वर आपका 43,000 चल रहा है, गोल्ड आपका 29,000 आ रहा है, तो वो इसमें नहीं आएगा। जब मैं इस स्क्रीनर को बदल के यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ 10,000 टू 30,000 कर दिया मैंने। अब रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास अब गोल्ड सिल्वर की सारी डिटेल्स आ गई। गोल्ड की डिटेल आ गई, सिल्वर की अभी भी नहीं आई क्योंकि 10,000 टू 30,000 हुआ है। अगर मैं इसको यहाँ पे 45,000 कर दूंगा तब मुझे सिल्वर की भी डिटेल मिल जाएगी। 45,000 मैंने किया तो ये स्क्रीनर्स होते हैं। अब यहाँ पे सिल्वर गोल्ड दोनों मिल रहे हैं मुझे। इन स्क्रीनर से आप मार्केट को पूरा स्क्रीन कर सकते हैं और अपना डिसीजन आसानी से ले सकते हैं। उसके बाद आता है आपका शिफ्ट पेजअप करके। शिफ्ट और पेजअप करके आप सुबह से अपना चार्ट अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ब्रोकर को आप बोलते हैं कि मुझे चार्ट चाहिए तो चार्ट मिल नहीं पाता है। इसके बाद फिल्टर्स में अगर मैं ये देखना चाहता हूँ परसेंटेज चेंज में
मुझे देखने में परेशानी आ रही है कि इसका परसेंटेज कितना है। यहाँ परसेंटेज चेंज पे मैंने क्लिक किया है तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ गया। अगर मैं फिर से क्लिक करता हूँ तो यही चीज़ इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाती है। सबसे ज़्यादा गिरा हुआ, कम गिरा हुआ, उससे कम गिरा हुआ, बढ़ा हुआ और सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ। ऐसे ही नेट चेंज में करता हूँ। नेट चेंज में भी देखना चाहूँ तो सबसे ज़्यादा नेट चेंज रुपयों में, फिर सबसे कम माइनस में नेट चेंज। इस तरीके से पूरी स्क्रीन को देख पा रहे हैं। एक बल्क ऑर्डर होता है। बल्क ऑर्डर मतलब आप एक साथ बाज़ार खुलने के पहले इकट्ठा 4-5 स्क्रिप्ट की डिटेल डाल देते हैं। जैसे ही बाज़ार ओपन होता है आप एंटर करेंगे, पूरा का पूरा बास्केट आपके पास आ जाएगा। एक बल्क ऑर्डर है, इकट्ठा ऑर्डर दे रहे हैं। एक होता है बास्केट ऑर्डर। बास्केट ऑर्डर कम से कम 30 लाख का होना चाहिए, वो जिसको इंस्टीट्यूशन यूज़ करते हैं। फिर वो जानकारी आपको होना ठीक है, लेकिन उसका आपको काम पड़ेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो परसेंटेज वॉल्यूम में स्क्रीनर्स मैंने बताया। स्क्रीनर से आप एकदम देख सकते हैं कि गेनर टू लूज़र और लूज़र टू गेनर क्या क्या चीज़ें हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय।